चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 6.3 का एक्सरसाइज 6.3। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अब होगा 8 is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक ABCD पैरेललोग्राम है जिसकी साइड AD बढ़ाई गई, प्रोड्यूस करना होता बढ़ाना, ठीक है, और एट BE इंटरसेक्ट CD एट F। पहले बना कर देखते हैं पैरेललोग्राम क्या चाह रहा है। ये पैरेललोग्राम आ गया, राइट, A B C D। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E एक पॉइंट है, E पॉइंट कहाँ मिला? AD को आगे बढ़ाने पर मिला। तो AD को आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया, लीजिए बढ़ा दिया, सीधे तो जाएगा ही। बढ़ाने के बाद ये पॉइंट मान लीजिए आप लूट रहे हैं और ये E पॉइंट मिलेगा आपको। फिर आगे बढ़ाएगा DE, DE तभी मिलेगी जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन कर दिया, राइट। इंटरसेक्ट CD, इंटरसेक्ट कर रहा है CD को F पर, एट F। show that and do show क्या triangle ABE is similar to triangle CFB, right। दो ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना है। वो ट्राइंगल पहले सेलेक्ट कर लो, कहाँ पर सर्च कर लो, मिला ABE, इसके ऊपर वर्टेक्स पोर्शन डार्क कर देता हूँ। ये देखिए आपको अलग से हाईलाइट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है CFB। इन दोनों ट्रायंगलों में क्या दिखा दिया आपको? सिमिलैरिटी, क्योंकि हमें सिमिलर दिखा है। और सिमिलैरिटी दिखाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपको बताइए, AA, इन दो एंगल सेम दिखा दो। और वो दो एंगलों में से सबसे पहला एंगल होगा, ध्यान से देखिए, ये होगा क्या होगा? तो अल्टीमेटली कहते हैं ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड जिस तरह से पैरेलल होती है, इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एक रीजन भी दे सकते हैं। नाम क्या होगा इस एंगल का? एंगल DAB। और लिखिए किस तरह से, शुरुआत इस तरह से होनी चाहिए। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CBF, या जो ट्रायंगल का नाम रखा वो लिखो CFB। ठीक है जी। सबसे पहला अब इसको एंगल A नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रायंगल का पार्ट है ये। एडजेसेंट फिगर होगी एंगल BAE, इसके इक्वल है इस वाले एंगल के, इसका नाम है BCF या FCB। BCF रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक एंगल और ढूंढ लो, कौन हो जाएगा? एंगल ABF is equal to angle B। कौन सा ट्रायंगल कर रहा है? तो वो ट्रायंगल ये नहीं बोला, एंगल ABE। अच्छा, और एंगल BFC। क्यों? ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर ये इसको रोक,
ये लाइन नहीं होती और ये आगे बढ़ी होती तो ये पूरा एकदम आ जाए। सर ए बी ई ये एंगल देखिए ध्यान से, ये बताइए कि ये पूरी की पूरी भी इसके पैरेलल है ये, यहाँ से देखिए ये छोटी सी इस तरह से देखिए है? और अब देखिए ये दोनों पैरेलल, तो यहाँ पर जो एंगल बनना होगा वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, है? इसका अल्टरनेटिव ये होगा। आप क्या सर वो हाँ जी एफ बी सी होगा। ये ठीक है, नाम क्या है इसका, ए बी इसके इक्वल है सी बी एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर दो एलिमेंट्स हैं देखो क्या, देयरफॉर ABE is similar to triangle CFB by AA height। इतना इजी था, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फिगर गिवन है आपको, बहुत इजी है, अगर आप ट्राई करेंगे नहीं आएगा फिर आप उसे पूछेंगे। 9th क्वेश्चन 8th क्लास। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and EF of the side of a triangle ABC and EFG respectively। तो पहला काम तो ये करो कि जो बोला गया है ट्राइंगल पहले वो बनाओ। ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल बना लो, क्या नाम है, EFG E F G, ठीक है जी। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कि सी डी एक लाइन है और बाइसेक्टर है सी डी, तो यहाँ से वो सीधी जाएगी, राइट बाइसेक्टर या सिर्फ बाइसेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर दो एंगल आ रहे हैं 1 और 2, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, है ना। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल के अंदर है जी एच ये आ गया, इसका नाम एच है, इस पॉइंट का इस एंगल का नाम 3 रख देता हूँ, इसका 4 रख देता हूँ, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 और 2 बराबर है और 3 और 4 बराबर है, और इफ और क्या चीज गिवन है आपको, सर डी आपको एक वर्ड गिवन है, मतलब एक वर्ड क्या होता, एक फॉर्म गिवन है कि ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, इसके सिमिलर है एफ ई जी के। जब ये सिमिलर है तो इसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई है, अभी आता हूँ उसके पीछे, उसके साथ साथ आप पूछो, ठीक है। इसके पीछे क्या बातें छुपी हुई है आपको बताता हूँ, चलो लिख देता हूँ, जो हमें शो करना है। नंबर 1 कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल है ए सी अपॉन एफ जी के। नंबर 2 पार्ट कि ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, एच जी ई के। और थर्ड पार्ट है आपके सामने ट्राइंगल बी सी ए
सिमिलर है, किसके सिमिलर है? एच जी ये तीन पार्ट्स में है। फॉर्म आपको दे रखी है, कंडीशन गिवन है कि भाई दो लाइनें हैं ये जो इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्टर का होता है जो इक्वल पार्ट्स करने वाला। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से बड़े वाले? ए बी सी ई एफ जी पूरे पूरे तो नहीं है। अब जब ये सिमिलर है ऑब्वियसली इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होने ही होने हैं। अगर मैं इसकी बात करूं एंगल ए की तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? एंगल ए सेम होगा एंगल ई के, होगा कि नहीं होगा? एंगल एफ होगा। हाँ जी एंगल एफ तो होगा सर क्योंकि ये पीछे रोटेट होगी सर। हमें क्या प्रूव करना है? एफ अच्छा ऊपर एफ है, ठीक है। एफ ई जी एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है ना। इसका दूसरा बैकग्राउंड का दूसरा पार्ट हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है ना, सिमिलर तो नहीं। और क्या लिख सकते हैं एंगल जी भाई? ये भी तो एंगल सी एंगल जी के बराबर था है ना, बट सी के भी दो पार्ट्स हो गए, एफ के भी दो पार्ट, जी के भी दो पार्ट हो गए, चार पार्ट हो गए, चारों बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। इसके दो पार्ट थे, अगर देखा जाए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है इसके पीछे, और इसके पीछे क्या बात है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। अब आप ध्यान से देखिए, करना आप लोगों को मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, पर आप लोगों को प्रैक्टिस कराओ, अगर नहीं हो तो फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। अगर आप ध्यान से देखिए ये सी डी यहाँ पर डी सी डी अपॉन में जी एच, यानी अपॉन ये क्या है? दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स है, बाइसेक्टर ही तो नहीं है। यस सर। वो किसके बराबर है? ए सी अपॉन में एफ जी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। When two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. तो सिमिलर दिखा दो, ये तो खुद ब खुद आ जाएगा, हो जाएगा। तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए जिससे ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाए? अब ये देखो इधर तो अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो दोनों ट्रायंगल में आ रही है ना, सी डी दोनों ट्रायंगल में आ रही है, जी एच दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, और इसको तो बेस बना नहीं सकते। आगे देखो क्या है? ए सी और एफ जी तो उस साइड पर आ रही है, यानी ये चीज यहाँ पर है और यहाँ पर ये है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ऊपर वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ठीक है। सिमिलर दिखाने के लिए क्या करेंगे आप? आवाज नहीं आ रही। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, रीजन क्या लेंगे? रीजन ये देंगे बस, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। सामने क्या लिखेंगे? जब इसका बैकग्राउंड ये है, इसका बैकग्राउंड ये नहीं होगा। फिर दूसरी चीज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं होगा? उसका रीजन ये ना, क्लियर है? सिमिलर होगा। फिर आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। देन उसके बाद अगली लाइन में ये लिख देंगे और उसके सामने रीजन लिख देंगे। when two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। ठीक है। अब आइए दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि DCB अब आ जाओ दूसरा ट्रायंगल, यह ट्रायंगल यही होगा है ना।
इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। अगेन एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। रीजन इज, व्हाट इज द रीजन? Triangle ABC. सिमिलर टू ट्रायंगल Triangle FE. गिवन, ये जरूरी लिखना है। ठीक है, दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ठीक है, उसका सामने रीजन ये लिखना। क्लियर है? तो सिमिलर हो गए। कौन सा क्राइटेरिया? ए। अब आ जाओ दूसरा वाला, क्या नाम है इसका? BC. D. सही कर चुका। सी ए और ये तो कर चुके हैं। पहला इसका मतलब ये है कि पहला पार्ट तो सबसे पहले ये होना चाहिए था, दूसरा पार्ट ये होना चाहिए था, तीसरा ये होना चाहिए था। करिए।